नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम पुनः बात करेंगे माता-पिता का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत, जिसमें माता-पिता का भरण-पोषण के बारे में हमने एक पहले वीडियो बनाई थी और आज उसके बारे में पुनः हम चर्चा कर रहे हैं कि माता-पिता का भरण-पोषण और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें कैसे दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो माता-पिता हैं 2025 तक ये आकलन किया गया है कि वह 25% लोग कम से कम एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं और जो 75 साल से ऊपर हैं, वो 40% लोग एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते हैं, संपत्ति उनकी ले लेते हैं, भरण-पोषण नहीं देते हैं और वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इस तरह कई तरह की समस्याएँ उनके सामने आ रही हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता हैं, वो 60 वर्ष या उससे ऊपर हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता-पिता को शामिल करके, तो वो अपने बच्चों के प्रति भरण-पोषण का आवेदन कर सकते हैं। और जो संतानहीन हैं, जिनका कोई संतान नहीं है, वो उन लोगों से आवेदन कर सकते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। तो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को अपीलीय अधिकरण की शक्तियाँ दी गई हैं। जो उपखंड मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम जिसे बोलते हैं, उन्हें भरण-पोषण आवेदन के लिए नियुक्त किया गया है कि वे भरण-पोषण के लिए आदेश पारित करें। तो भरण-पोषण के लिए जब आवेदन होता है तो 6 माह के अंदर उसका निस्तारण किया जाएगा। किसी वकील की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि आप किसी वकील को करें या कोई कोर्ट फीस दें, इन सब से उसे मुक्त किया गया है। और उसमें जिन लोगों के विरुद्ध ये आदेश दिया गया है या संतानों के विरुद्ध कि आप अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें, नहीं देते हैं, तो 1 महीने की कारावास का सज़ा का प्रोविज़न बनाया गया है। या जो अपने माता-पिता का परित्याग कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उन्हें 3 महीने की सज़ा का प्रोविज़न बनाया गया है। तो इस ऐसे एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें 10,000 रुपये भरण-पोषण का भी आदेश दिया जा सकता है। या कोई संपत्ति है या अपने नाम करा ली है, तो ये ट्रिब्यूनल की शक्तियाँ इसे दी गई हैं, सिविल शक्तियाँ भी दी गई हैं। तो उसके अंतर्गत आप उस शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकरण के समक्ष अपनी बात रखेंगे और वो जो बैनामा भी अगर किया गया है, बैनामा कैंसल कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बच्चे ये आश्वासन देते हैं कि हम संपत्ति हमारे नाम करा दो, हम बाद में तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की शक्तियाँ बहुत सारी अधिकरण को दी गई हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं। तो हमने सोचा जी आज ये दूसरी वीडियो हमने बनाई है, इसमें कुछ तत्वों की चर्चा की जाए, जिसके बारे में सही बात सामने आ सके, जो खंडीय अधिकारी है, जिससे ये सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। जो हमारे माता-पिता हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रिटायरमेंट के बाद उनकी बड़ी स्थिति खराब हो जाती है या जिन्हें कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उनसे मकान छीन लिया जाता है, बच्चे बेदखल कर देते हैं, तो उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए ये सब एक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किन-किन मामलों में किस तरह हम आवेदन करेंगे, किसके यहाँ आवेदन करेंगे, कितना खर्चा लगभग मिल सकता है और जो उनकी स्थिति में है, कैसा सुधार किया जा सकता है। तो हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे। आज हमने दूसरी वीडियो में अपनी ये सोचा कुछ संक्षिप्त के बारे में चर्चा की जाए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय अधिवक्ता समाज।